काय आहे की माझ्या विरोधात बेगमपुरा पोलीस स्टेशनमध्ये 2 FIRs रजिस्टर करण्यात आले होते. शेड्यूल कास्ट आणि शेड्यूल ट्राईब प्रिव्हेन्शन ॲट्रॉसिटी ॲक्ट या कायद्याअंतर्गत की मी एका शब्दाचा वापर केलेला होता, जे शब्दावर मनाई आहे असा त्यांचा बोलण्याचा हे होता. कंप्लेंटमध्ये त्यांनी दिले होते आणि 2 आयडेंटिकल कंप्लेंट्स आहे. 2 जे जबाब जे आहे ते जबाब ही मतलब आयडेंटिकल आहे, कट कॉपी पेस्ट केलेले होते. पोलिसांवर प्रेशर टाकून मागच्या काही महिन्यापूर्वी आपल्याला माहीत आहे इकडचे जे पालकमंत्री आहे त्यांच्या विरोधात मी अनेक पुरावेसहित एक सिरीज सुरू केली होती की कशा प्रकारचे सगळं भ्रष्टाचार सुरू आहे आणि त्यांचे जे स्कॅम होतं ते स्कॅमच्या संदर्भात मी वारंवार प्रेस घेऊन मी सगळे डॉक्युमेंट्स देऊन हे सगळं करत होतं. तर मला गप्प बसवण्यासाठी त्यांनी आपल्या लोकांच्या मार्फत माझ्या विरोधात FIR रजिस्टर केली होती. अच्छा, पोलिसांनी ज्या आधारावर FIR रजिस्टर केली होती ते सुप्रीम कोर्टाच्या एका जजमेंटला दाखवून, तर आज त्याची सुनावणी कोर्टामध्ये होती. मी कोणताही वकील लावला नाही आहे. मी स्वतः या केसला पार्टी इन पर्सन म्हणून उभे आहे. मी स्वतः फाईट करत आहे आणि मी कोर्टाला अनेक सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट निदर्शनास आणून दिलेले आहे. आणि कोणत्या आधारावर पोलिसांनी माझ्यावर FIR जे रजिस्टर केलेलं आहे तो टोटली चुकीचा आहे. फक्त दबाव तंत्र वापरून पालकमंत्र्यांनी आपल्या काही लोकांच्या मार्फत मला गप्प बसवण्यासाठी त्यांनी हे सगळं हातकंडे केले होते. मी कोर्टासमक्ष सगळं माझी बाजू मांडली आणि बाजू मांडताना मी कोर्टाच्या समक्ष महाराष्ट्र सरकारचे जे 2 डॉक्युमेंट्सही दाखवले केंद्र सरकारचे. त्या केंद्र सरकारने स्पष्टपणे लिहिलेलं आहे. 1990चा एक सर्क्युलर आहे, 2012चा एक सर्क्युलर आहे. केंद्र सरकारने सगळं राज्य सरकारला हे सांगितलेले आहे की अशा प्रकारचे शब्दांचा वापर सरकारी दस्तावेजामध्ये होऊ नये. आता महाराष्ट्रामध्ये का कारण आहे की ते शब्द काढण्यात आलेले नाही आहे करके मी कोर्टाला सांगितलं. सरकारी डॉक्युमेंट वाचणं म्हणजे काय केस होतं का त्याच्या आधारावर? मग त्यांनी केलं. माझी चूक इतकीच की मी सरकारी डॉक्युमेंट वाचलं. केस खऱ्या अर्थानं व्हायला पाहिजे कोणाच्यावर? त्याच पालकमंत्र्यावर किंवा राज्य सरकारवर व्हायला पाहिजे होतं. पण मला गप्प बसवण्यासाठी हे केलं होतं. आता कोर्टाने सगळं ऐकलं. आता जे कंप्लेनंट आहे त्यांना बोलवण्यात येईल. त्यांची बाजू ऐकून मी डिस्चार्ज ॲप्लिकेशन फाईल केलेलं आहे की कोणत्याही आधारावर हे केस माझ्यावर फिट होत नाही, म्हणून मी कोर्टाला विनंती केलेली आहे की याला डिस्चार्ज करा. पालकमंत्री अॅट्रॉसिटीचा गैरवापर करतो. आता या केसने आपल्याला स्पष्ट होईल की कशा प्रकारे दबाव तंत्राचा वापर करून पोलिसांना हाताशी धरून माझ्या विरोधात बेगमपुरा पोलीस स्टेशनमध्ये 2 FIR अंडर SC ST ॲट्रॉसिटी प्रिव्हेन्शन ॲक्टच्या खाली हे केसेस रजिस्टर करण्यात आले आहे आणि कोर्टाला मी संपूर्ण डिटेल्स दिलेले आहे. डिस्चार्ज झाल्यानंतर आपल्याला कळेल की कशा प्रकारे हे मला गप्प बसवण्यासाठी हे सगळं प्रयत्न सुरू होते. हाँ सर, क्या विषय था और क्या आर्ग्यूमेंट हुई आज? देखिए, कुछ महीने पहले मैंने लगातार यहाँ के पालक मंत्री शिवसेना के एक बड़े नेता संजय सिरसाट साहब के भ्रष्ट कारोबार के ऊपर मैंने बहुत सारे पत्रकार परिषद लिए थे. पूरे दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स के साथ मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये बता रहा था कि कैसे कुछ की ज़मीन कहाँ पर ली गई है, कैसे MIDC की ज़मीन का ये हुआ है, विट्स होटल के ताल्लुक से है. और एक उसी सीरीज़ के अंदर एक ऐसा हमारे पास उनके भ्रष्टाचार का ये मामला आया था कि एक विशेष समाज को सरकारी ज़मीन दी गई थी जो ट्रांसफ़रेबल हो नहीं सकती है, और उस सरकारी डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा हुआ था कि ये ज़मीन जो है ये समाज को दी गई है करके. सरकारी डॉक्यूमेंट को मैंने पढ़ने का पाप किया था, गुनाह किया था मैंने, और उस बुनियाद के ऊपर संजय सिरसाट साहब ने अपने कुछ लोगों के ज़रिए बेगमपुरा पुलिस स्टेशन को, औरंगाबाद पुलिस को अपने हाथों में लेकर उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ 2 FIR रजिस्टर कराए. अब आज उसकी सुनवाई थी. मैंने कोर्ट के सामने डिस्चार्ज एप्लीकेशन डाला हुआ हूँ और कोर्ट को ये बता रहा हूँ कि किसी भी हालत के अंदर ये केस मेरे ऊपर बैठता नहीं है करके.
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के किसी एक जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि ये एफआईआर हम इस बेसिस के ऊपर कर रहे हैं, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो मैटर था जिसके अंदर जजमेंट दिया था वो एंटीसिपेटरी बेल के ताल्लुक से था। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं दबाव डालना था, पुलिस का इस्तेमाल करना था उन्हें, तो पुलिस का इस्तेमाल करके उन्होंने ये सोचा कि मैं खामोश बैठ जाऊंगा करके। अब मैं डिस्चार्ज एप्लीकेशन डाला हूँ और मैंने कोर्ट को वो सर्कुलर्स भी बताया है जो केंद्र सरकार ने पूरे देश के राज्य सरकारों को लिखा है। एक 1990 में लिखा था, 2012 के अंदर लिखा, और उसके अंदर राज्य सरकारों से कहा गया है कि जितने भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये शब्द निकाले जाए करके। राज्य सरकार ने क्यों नहीं निकाला वो शब्दों का? मेरा गुनाह ये कि मैंने आपके राज्य सरकार के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा तो मैं गुनहगार हो गया, और जिन्होंने वो ज़मीन उस समाज की अपने बेटे के नाम के ऊपर करवा ली, वो डॉक्यूमेंट उनके पास जब आया तो तब उनको ये एहसास नहीं हुआ कि ये शब्द जो है ये इसके अंदर नहीं होना चाहिए था करके उसमें। फिर उसके बाद क्या हुआ आपको मालूम है कि समाज के पूरे सारे लोगों को निकाल के मोर्चे निकाले गए मेरे ख़िलाफ़, कैसा विरोध प्रदर्शन हुआ है करके। मैं कोर्ट को कन्विंस कर रहा हूँ, कोर्ट को है तो मैं पूरे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के साथ, केंद्र सरकार के सर्कुलर्स के साथ ये कोर्ट को बता रहा हूँ कि मेरे ऊपर केस बैठता ही नहीं है तो मुझे डिस्चार्ज किया जाए करके मैं ये अपील कोर्ट के सामने करा हूँ। कोर्ट ने मुझे सुना है, और जितने अभी जो कंप्लेनेंट है, सरकारी वकील ने कहा है कि कंप्लेनेंट को भी हम सुनेंगे, तो कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया। अब सरकारी उनको बुलाया जाएगा 21 तारीख के दिन, आने वाली 21 तारीख के दिन कंप्लेनेंट्स को सुना जाएगा, और उसके बाद हम कोर्ट से अनुरोध करेंगे कि ये केस बैठता ही नहीं है। अगर जजमेंट आपके फेवर में आता है तो आप फिर पालक मंत्री के ऊपर क्या? देखिए, बात ये नहीं है कि जजमेंट मेरे फेवर, मेरा सवाल ये है कि क्या पुलिस वालों का काम नहीं था कि आपने जाकर किसी लीगल एक्सपर्ट से ये पूछना चाहिए था कि ये एफआईआर इस शख्स के ऊपर हो सकती है क्या करके। उसमें आपने एक सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के 2 लाइना उठा लिए और 2 लाइन उठा के बोले कि नहीं बैठ जाता है करके। हाँ, मेरा ये कहना है कि मैं आज एक लोक प्रतिनिधि, एक्स एमपी, एक्स एमएलए होने के बावजूद मैं ये सब चीज़ कर सकता हूँ। आम लोगों के ऊपर क्या गुजरती है कि जब आप इस तरीके से बोगस केसेस है तो पुलिस के सहारे अगर बनवा देते हैं तो करके, तो हम ये सब चीज़ें कोर्ट के सामने लेकर आएंगे। उसमें जो भी आएगा उसमें हम कोर्ट का जो भी ऑर्डर आएगा उसका हम सम्मान करेंगे।